इधर भी माताएं बैठी, इधर भी। घर में आप खाना पकाती हैं, भोजन पकाती हैं, और रोटी जब आप नहीं पलटती तो क्या होता है? जल जाती है ना। तो भैया ये जयराम ठाकुर की सरकार 5 साल हो गया, आप नहीं पलटोगे तो रोटी जल जाएगी। हिमाचल के इस देवभूमि को प्रणाम करते हुए, ये कांगड़ा वीरों की भूमि है, उसे नमन करते हुए, और देश की सीमाओं को रक्षा करने वाले सैनिकों को जन्म देने वाली माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। ये भूमि वीरों की भूमि, और इस भूमि से अनेक सपूत निकले। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले यदि कहीं पैदा हुआ है तो इसी कांगड़े जिले में हुआ है। कारगिल के घुसपैठ की सूचना देने वाले कोई पैदा हुआ है तो कांगड़ा में ही पैदा हुआ है। और कारगिल के युद्ध में जिन्होंने फतह दिलाई, विक्रम बत्रा जी, वो यहीं के सपूत हैं। ऐसे इस महान धरती को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय साथियों, लेकिन ये दुर्भाग्य, जो लोग वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, आज अग्निवीर की बात करते हैं। 4 साल नौकरी करो और उसके बाद इनके दफ्तरों में चपरासी बनो। यह अपमान है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यह यहां के जवानों के, यहां के तरनाई के, यहां के खून का अपमान है। इस कांगड़ा की धरती जो वीरों की धरती है, वीरंगनाओं की धरती है, जिन्होंने अनेक सपूत दिए, देश की रक्षा किए, और जिसके कारण से हम चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोगों के बुढ़ापा कैसे बीतेगा, जवानी कैसे बीतेगी, इसकी चिंता नहीं है। आदरणीय साथियों, ये पेंशन भी नहीं देना चाहते। जयराम जी बोल गए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगा, और मैं कहना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, हमने वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, राजस्थान में लागू किया, झारखंड में भी लागू है। आदरणीय साथियों, ये धरती बाली जी का है, ये धरती परमार जी का है, ये धरती आप सबकी है। आदरणीय साथियों, वीरभद्र सिंह जी तो यहां कितने काम किए। एयरपोर्ट बनाने की बात थी, बना नहीं। मुख्यमंत्री जी अपने जिले में बनाना चाहते, वो भी नहीं बना। वो नहीं बना तो आपके साथ बदला क्यों लिया? आपके यहां भी नहीं बना। आपके यहां जो दफ्तरें थी वो सब वापस चला गया। वीरभद्र जी तो शीतकालीन ही तो राजधानी बना रहे। कितने कार्यालय खुले, अभी बाली जी के चिरंजीवी बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन यहाँ के जल शक्ति कार्यालय और पता नहीं कितने कार्यालय यहां से चले गए। आदरणीय साथियों, आपके साथ भेदभाव हो रहा है। पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस की कीमत बेतहाशा उसमें वृद्धि हुई है। एक तरफ नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, दूसरे तरफ आपके पर्स में, आपके जेब में पाइप लगा के सारे पैसे खींचने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आपको 10 गारंटी दे रही है। इस 10 गारंटी में कैसे हिमाचल के लोगों को, यहां के लोगों का आय में वृद्धि हो, कैसे यहां नौजवानों को रोजगार मिले, माताएं बहनें जो गृहस्थ चलाती हैं उनकी किस प्रकार से सुविधा हो, ये सारी बातें हमारी 10 गारंटी में है। इसके बारे में प्रियंका जी आपसे बात करेंगी। ये लोग सवाल करते हैं
पैसा कहां से आएगा? जब आप 1500 देने की बात करते हैं हर महिलाओं को, 1 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने की बात करते हैं, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, 2 रुपया किलो में गोबर खरीदने की बात करते हैं, 10 लीटर दूध खरीदने की बात करते हैं, कहते हैं पैसा कहां से आएगा? यही सवाल 2018 में छत्तीसगढ़ में भी लोग करते थे। हमारे नेता राहुल जी गए थे छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा किसानों की ऋण माफी होगी, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाएगा। आपके यहां तो बागबान है, बहुत सारे फसलें उत्पादन होते हैं, सेब के लिए तो पूरा हिमाचल प्रसिद्ध है, लोग 2500 रुपया में। लेकिन वहां की जनता ने, वहां के किसानों ने राहुल जी के बात पे विश्वास किया, कांग्रेस पे विश्वास किया, 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनी। 90 में से 70 विधायक आज कांग्रेस के हैं वहां विधानसभा। और आपको बताना चाहता हूं, राहुल जी तो मुझे बोले थे कि 10 दिन में आपको ऋण माफी करना है किसानों का। राहुल जी हमारे शपथ ग्रहण में आए थे, शपथ ग्रहण में वहां शपथ दिलाए, हम लोग एयरपोर्ट गए, उनको छोड़े, वो दिल्ली नहीं उतरे थे, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदा जाता है। केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया, फिर भी हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम राशि दे रहे हैं। इस साल तो 2500 नहीं 2640 रुपया मिल रहा है किसानों। बताने का मतलब यह है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। आज कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सताए हुए हमारे गृहस्थ, हमारे जवान, हमारे किसान, हमारी माताएं परेशान हैं परिवार चलाने में, तो हम कैसे राहत दे सकते हैं? लोगों के जेब में पैसा कैसे डाल सकते हैं? उसको रोजगार कैसे दे सकते हैं? हमारी पार्टी की चिंतन केवल इसी दिशा में, और आपको 10 गारंटी दिया है वो पूरा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, यहां भी लागू होगा। यहां भी 1500 रुपया देने महिलाओं की बात कही थी, वो भी पूरा होगा। यहां बागबानों की समस्या दूर करने की बात कही गई, वो भी पूरा होगा। माताएं बड़ी संख्या में हैं। माताओं से एक सवाल मैं करना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और प्रियंका जी को आमंत्रित करूंगा। इधर भी माताएं बैठी, इधर भी। घर में आप खाना पकाती हैं, भोजन पकाती हैं, और रोटी जब आप नहीं पलटती तो क्या होता है? जल जाती है ना। तो भैया ये जयराम ठाकुर की सरकार 5 साल हो गया, आप नहीं पलटोगे तो रोटी जल जाएगी। तो आप पलटने के लिए तैयार है कि नहीं है? सभी माताओं का आशीर्वाद मिल गया प्रियंका जी। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, रोटी पलटने का वक्त आ गया है। आने वाला वक्त आपका होगा, माताओं का, नौजवानों का, किसानों का, मेहनत कश लोगों का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे जोरदार जयकारा के निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा।